आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जिसका उपयोग भूमाफिया गलत जानकारी देकर करते हैं। घर खरीदने या बनाने से पहले मकान मालिक को पता होना चाहिए जो प्रॉपर्टी वह लेने जा रहा है वह वैध है या अवैध है। आज मैं इस वीडियो में इन सभी बातों पर बात करूंगा जिसमें आम आदमी उलझ कर रह जाता है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को किसी शहर में कोई प्लॉट लेकर मकान बनाना है या कोई बना हुआ मकान खरीदना है तो बेचने वाले या बिल्डर के पास जाता है और उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। तब बिल्डर उसके सामने इतने सारे सवाल रख देता है। मैं बताता हूँ कि वे सवाल क्या हैं। बिल्डर कहता है कि प्रॉपर्टी आवासीय है, इसका हमने 143 करा रखा है या इसका दाखिल खारिज करा रखा है, नगर निगम या नगर पंचायत की सीमा के अंदर है, 100 वर्ग मीटर से कम एरिया है। अगर 100 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया है तो बोलता है कि हमने इसका नक्शा पास कराने के लिए प्राधिकरण में फाइल जमा करा रखी है जिसका सबमिशन हो गया है, बिल्डर एरिया में है। इतना सब पता करने के बाद जब वह मकान बना लेता है या नक्शा पास करा लेता है यह सोचकर कि ये 100 वर्ग मीटर से कम है, नक्शे पास करने की जरूरत नहीं होगी, बिल्डर समझा देता है और मकान बना लेता है। तब वह प्राधिकरण द्वारा नोटिस आ जाता है या मकान सील हो जाता है या तोड़ने की कार्रवाई हो जाती है। तब आदमी फंस जाता है और सोचता है कि आखिर मैंने क्या गलत किया है। बिल्डर ने हमें आवासीय बताया, 143 करा रखा है यह भी बताया, 100 वर्ग मीटर तक नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है यह भी बताया। मैंने मान लिया अगर हमारा 100 वर्ग मीटर से अधिक है तो हमने उसका नक्शा भी पास करा लिया है। अब इसमें क्या कमी रह गई जो प्राधिकरण ने नोटिस भेज दिया है। वह आदमी इन सवालों में इतना फंस जाता है कि वह घबरा जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं और बिल्डर आपको कहता है कि यह मेरा प्लॉट आवासीय है, इस सवाल से शुरू करता हूं और सभी सवालों के आपको मतलब बताऊंगा। आवासीय मतलब बिल्डर के कहने से आवासीय नहीं हो जाता है। वह कहता है कि साहब हमने इसका 143 करा रखा है। 143 करा लेने से आवासीय नहीं होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। असल में जो विकास प्राधिकरण की सीमा है जिसे विकास क्षेत्र कहते हैं, इसमें जो भी भू उपयोग होगा वह उस शहर के मास्टर प्लान से निर्धारित होता है। अगर इस शहर के मास्टर प्लान में भू का उपयोग आवासीय है तभी आवासीय होगा। रजिस्ट्री में आवासीय लिख देने से वह आवासीय नहीं हो जाता है या 143 करा लेने से वह आवासीय नहीं होता है। 143 अब धारा 80 हो गई है। ये दोनों आवासीय का प्रमाण नहीं है विकास क्षेत्र के अंदर या शहरी सीमा के अंदर। अब बात करता हूं कि 143 क्या है। जो भूमि कृषि उपयोग के लिए है या खेती की जमीन ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत होती है, यदि उन जमीनों में खेती नहीं करना चाहते हैं, उसी जगह अन्य उपयोग करना चाहते हैं जैसे कि मकान, इंडस्ट्रीज, होटल, स्कूल या कोई भी काम खेती को छोड़कर करना चाहते हैं, तब वह तहसील में जाकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में धारा 80 या पहले 143 होती थी उसका प्रोविजन है। उसके अंतर्गत वह उस खेती वाली जमीन को कुछ शुल्क जमा कराकर जो भी निर्धारित होता है जमीन को अकृषक करा लेता है। अकृषक को ही 143 या धारा 80 कहते हैं। इसका मतलब रेजिडेंशियल या आवासीय नहीं है। दूसरा यह है कि विकास क्षेत्र के अंतर्गत जहां विकास क्षेत्र की सीमा है उसके अंतर्गत 143 या धारा 80 प्रभावी नहीं है। विकास क्षेत्र के अंतर्गत केवल मास्टर प्लान ही प्रभावी होता है। मास्टर प्लान जब बन जाता है तो उसमें जो निर्धारित होता है वही उपयोग में लाया जाता है। अगर मास्टर प्लान में आवासीय तभी वह आवासीय होगा। अगर मास्टर प्लान में कोई भूमि कृषि क्षेत्र की है और उसका 143 या धारा 80 करा लिया है, इसका मतलब बिल्कुल भी आवासीय नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। बिल्डर के कहने मात्र से ही आपको किसी भूमि को आवासीय नहीं मानना है। इसके लिए आपको प्राधिकरण के भू उपयोग को जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बिल्डर कहता है कि इसका दाखिल खारिज करा देता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। दाखिल खारिज से सिर्फ आप उस भूमि के मालिक बनते हो और सरकारी नियमों के अनुसार दाखिल खारिज सिर्फ कृषि योग्य भूमि का ही होता है। दाखिल खारिज का मतलब हुआ कि जो कृषि की भूमि है अब वह आपके नाम पर चढ़ जाती है। इसका आवासीय से कोई मतलब नहीं है। अगर बिल्डर आपसे कहता है कि यह तो
100 वर्ग मीटर से कम है, इसका नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं इस बात को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारा बिल्डिंग बायलॉज है उसमें साफ साफ बताया गया है कि 100 वर्ग मीटर तक के उन्हीं भूखंडों पर मानचित्र पास कराने की जरूरत नहीं है जिसमें 4 पॉइंट होने चाहिए। नंबर 1, भूखंड 100 वर्ग मीटर से कम या 100 वर्ग मीटर तक ही होना चाहिए। अगर बड़े खेत के टुकड़े करके छोटे छोटे प्लाट बनाए गए हैं तो वह अनाधिकृत विभाजन की श्रेणी में आएगा। तो यह भूखंड उस श्रेणी में नहीं आएगा जहां 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड में नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो खेत के छोटे छोटे टुकड़े करके बनाए गए प्लॉट इस श्रेणी से बाहर होते हैं। नंबर 2, भू उपयोग मास्टर प्लान में आवासीय होना चाहिए। नंबर 3, मास्टर प्लान के अनुसार उस क्षेत्र को ओल्डन बिल्डअप एरिया में स्थित दिखाया हो, यानी पुरानी आबादी क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। अगर प्रपोज्ड एरिया या न्यू आबादी क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं होता है। नंबर 4, प्लाट के सामने कम से कम 4 मीटर चौड़ा रास्ता होना जरूरी है। तब ये 4 बातें पूरी हो जाएंगी, तब वह भूखंड उस श्रेणी में आएगा जहां 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड में मानचित्र पास कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए किसी भी बिल्डर की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह पॉइंट लागू होते हैं तभी इस बात को माने और बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत ही भवन निर्माण किया जा सकता है। अब अगर बिल्डर आपसे कहता है कि नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम की सीमा में है, तो आपको प्राधिकरण से क्या लेना देना जब यह प्राधिकरण की योजना के अंतर्गत नहीं है। यह बात उसकी पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत यह प्रोविजन है कि विकास प्राधिकरण की जितनी भी सीमा है उसके अंदर जो भी क्षेत्र है उसका विकास क्षेत्र कहा जाता है। उस पूरे क्षेत्र का विकास प्राधिकरण को समस्त निर्माण और विकास कार्यों को गवर्न करने का अधिकार है। बिना मंजूरी के भी निर्माण या विकास कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं, जो विकास प्राधिकरण की अपनी योजना है उसमें जो स्कीम बना रखी है उसमें ही नक्शा पास कराने की जरूरत है। प्राइवेट भूमि पर नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। समस्त विकास प्राधिकरण की सीमा में जो भी भूमि आती है सभी में नक्शा पास की जरूरत है, चाहे विकास प्राधिकरण की योजनाओं में हो या नहीं। यह नियमों में दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास प्राधिकरण 1973 के अंतर्गत यह प्रोविजन है। अब आपको सारी बातें पता चल गई होंगी, चाहे 100 वर्ग मीटर तक मानचित्र पास कराने की जरूरत नहीं या 143 करा रखा है। ये सभी सूचना जो बिल्डर द्वारा आपको दी गई सभी गलत हैं, और यदि नहीं मानते हैं तो आप अवैध प्लाट या प्रॉपर्टी लेकर फंसने जा रहे हैं। यह आपको खुद देखना होगा। इसमें आपके भवन को नोटिस या सील या ध्वस्त भी किया जा सकता है, जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप गलत सूचना पाकर अवैध प्रॉपर्टी में फंस जाओगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे भूखंडों की रजिस्ट्री क्यों हो जाती है। इसकी जानकारी आप अपनी तहसील में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने यह वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है ताकि आप अवैध प्रॉपर्टी खरीदने से बच सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू।